नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक होगा ज्योमेट्री का ट्रायंगल। तो चलिए शुरू किया जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल का थ्योरी पढ़ने वाले हैं। उससे पहले जो भी हमारे दोस्त हमारे भाई चैनल पर नया है, प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस, क्योंकि हम लोग सारा चैप्टर यार इसी तरह टाइप बाई टाइप पढ़ जाएंगे। तो चलिए ट्रायंगल का थ्योरी शुरू किया जाए। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, बस हल्का दिमाग से पढ़ना है। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत अच्छा तरह से समझ में आएगा। बस आराम से आप लोग देखते चलिए। चलिए शुरू किया जाए। ए बी सी त्रिभुज है। अब त्रिभुज में किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, सपोज इस भुजा को आगे बढ़ा दिए, यानी त्रिभुज में ए बी सी त्रिभुज में किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर यह जो बहिष्कोण बना, यह बहिष्कोण सामने के दोनों अंतःकोण के योग के बराबर होता है। इसको डी मान लेते हैं। क्लियर? थ्योरी समझ में आया? बस आराम से यार, प्रेशर नहीं लेना है, बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। थ्योरी मेन होता है, सही ना? बस देखते रहिए आप लोग। ए बी सी त्रिभुज है। अब त्रिभुज में किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, आगे बढ़ाए, यह जो बहिष्कोण बना, यह बहिष्कोण सामने के दोनों अंतःकोण के योग के बराबर होगा। इसको कैसे लिखेंगे? आइए इसको लिखते हैं। एंगल ए सी डी बराबर दोनों कोण के योग के बराबर होगा ना। यह इसको लिखते हैं ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस, अब इस वाले एंगल को लिखना होगा तो बी ए सी, एंगल बी ए सी। यानी त्रिभुज में किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर यह जो बहिष्कोण बना, यह बहिष्कोण यानी ए सी डी बराबर, यानी यह बहिष्कोण सामने के दोनों अंतःकोण के योग के बराबर। योग मतलब यहाँ प्लस, यानी योग के बराबर। क्लियर? थ्योरी समझ में आया आप लोग को? आया होगा। किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ा लीजिए, ए बी सी, या त्रिभुज है ना। अब इस भुजा को आगे बढ़ाने पर अब यह जो बहिष्कोण बना, यह बहिष्कोण सामने के दोनों अंतःकोण के योग के बराबर होगा। क्लियर? ये भी तो त्रिभुज हो गया। किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ाए, यह जो बहिष्कोण बना, यह बहिष्कोण सामने के दोनों अंतःकोण के योग के बराबर होगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। बस याद रखना है, क्वेश्चन इस पर आएगा। सारा क्वेश्चन में थ्योरी का ही कमाल है। तो थ्योरी मालूम रहेगा यार, 2-2 सेकेंड में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए आगे चला जाए। ए बी सी त्रिभुज है। ए बी सी त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज को गौर से देखिए प्लीज। अब एक भुजा को आगे बढ़ाएं। अब इस एक भुजा को आगे बढ़ाने पर यह जो बहिष्कोण बना, बहिष्कोण, इस बहिष्कोण का समद्विभाजक, इस बहिष्कोण का समद्विभाजक एवं इसके सामने के अंतःकोण का समद्विभाजक यहाँ मिलकर जो कोण बनाएगा, यह कोण हमेशा इस शीर्ष कोण का आधा होगा। शीर्ष कोण का आधा होगा। इसको डी मानते हैं। क्लियर? समझ में आया? एक बार और। ए बी सी त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में एक भुजा को आगे बढ़ाने पर यह जो बहिष्कोण बना, बहिष्कोण का समद्विभाजक मतलब इस एंगल को 2 बराबर भागों में बांटते हुए जाए, यानी बीचों बीच काटेगा नहीं,
हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास कर रहे थे तो वहां पे सीखे थे। अब इस एंगल का समद्विभाजक एवं इसी के सामने के अंतःकोण का समद्विभाजक जो मिलकर, देखिए यह जो दोनों मिलकर यहाँ कोण बनाएगा, एंगल बनाएगा, यह एंगल इस शीर्ष कोण का आधा होगा। यह एंगल इस शीर्ष कोण का आधा होगा। क्लियर है? भाषा लिखवाने की जरूरत नहीं है। आइए लिख लिया जाए थोड़ा सा। एंगल BEC बराबर होगा एंगल BAC बट्टा 2, यानी यह एंगल इस एंगल का आधा होगा। क्लियर? वही लिखे है, यह जो एंगल है इस एंगल का आधा होगा। यह तो पूरा, इसका हाफ कर दिए यानी आधा। समझ में आया? इसको भी याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन में सारा का यूज आएगा। बस यहाँ पे आप लोग जाने हैं तो क्वेश्चन में यार 2 सेकंड में हम लोग रख के सॉल्व कर देंगे। क्लियर? समझ में आ गया? त्रिभुज में किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर यह जो बहिष्कोण बना, इस बहिष्कोण का समद्विभाजक एवं इसी के सामने के अंतःकोण का समद्विभाजक, यह जो मिलकर एंगल बना, यहाँ जो मिलकर कोण बना, यह कोण हमेशा शीर्ष कोण का आधा होगा। शीर्ष कोण का आधा होगा, वही लिखे हैं। चलिए ये भी क्लियर है। आगे चलते हैं। चलिए आगे देखा जाए। ABC त्रिभुज है। ABC त्रिभुज है। किसी भी त्रिभुज में शीर्ष कोण का समद्विभाजक AD, यानी इस शीर्ष कोण का समद्विभाजक, इस शीर्ष कोण का समद्विभाजक, यानी इस एंगल को 2 बराबर भागों में बांटेगा, समद्विभाजक। यानी किसी भी त्रिभुज में शीर्ष कोण का समद्विभाजक, शीर्ष कोण का समद्विभाजक कौन है? AD है ना, AD शीर्ष कोण का समद्विभाजक है, यानी शीर्ष कोण का यह समद्विभाजक है। तो किसी भी त्रिभुज में शीर्ष कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को यानी BC को उसी अनुपात में बांटेगा। देखिए उसी अनुपात में बांटेगा जो अनुपात यहाँ कोण बनाने वाली दोनों भुजाओं के बीच होगा। जो अनुपात यहाँ कोण बनाने वाली दोनों भुजाओं के बीच होता है। क्लियर है? इसको लिखते हैं एक बार और समझा जाए। किसी भी त्रिभुज में शीर्ष कोण का समद्विभाजक, देखिए इस शीर्ष कोण का समद्विभाजक कौन है? AD है। AD शीर्ष कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को, देखिए सामने वाली भुजा है BC है ना, उसी अनुपात में बांटेगा जो अनुपात यहाँ कोण बनाने वाली दोनों भुजाओं के बीच होगा। क्लियर है? आइए इसको लिखा जाए। देखिए शीर्ष कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटेगा। देखिए सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटेगा, यानी BD बटा CD ना, जो अनुपात यहाँ कोण बनाने वाली दोनों भुजाओं के बीच होगा, यानी AB बटा AC ना, AC। अभी रिलेशन आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन इतना ना आएगा कि यार बार बार बनाते हम लोग इसको रट जाएंगे, तो प्रेशर नहीं लेना है। बोलिए समझ में आया कि नहीं? किसी भी त्रिभुज में शीर्ष कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को, देखिए सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटेगा जो अनुपात यहाँ कोण बनाने वाली दोनों भुजाओं के बीच होगा, यानी इतना बट्टा इतना बराबर इतना बट्टा इतना, वही तो लिखे। चलिए हो गया, समझ में आ गया होगा, मिटाते हैं। चलिए आगे, आइए आगे देखा जाए। ABC त्रिभुज है, तो प्लीज गौर से देखते रहिए, बहुत भी है।
किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में इस दो भुजा को मिलाने वाली रेखा, किसी भी दो भुजा को मिलाने वाली रेखा, दो भुजा को मिलाने वाली रेखा, इसको मान लेते हैं डी। दो भुजा को मिलाने वाली यह जो रेखा है, अगर तीसरी भुजा के समानांतर हो, देखिए समानांतर हो, तो यहाँ से दो गो रिलेशन आएगा, तो दोनों रिलेशन को हम लोग बारी बारी से लिखेंगे और क्वेश्चन में जिसका यूज आएगा उसका यूज हम लोग आसानी से कर लेंगे, थोड़ा भी परेशानी नहीं होगा। बस इसको एक बार और समझिए। किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में दो भुजा को मिलाने वाली रेखा, देखिए इस दो भुजा को मिला रही है रेखा, दो भुजा को मिलाने वाली रेखा, अगर है तीसरा भुजा के भी अगर समानांतर है, समानांतर है, देखिए समानांतर नहीं है, पैरेलल, यानी समानांतर हो, तो यहाँ से दो गो रिलेशन आएगा। आइए प्लीज लिखा जाए, यानी अगर अगर दो भुजा को यह मिलाने वाली रेखा, यदि यदि दो भुजा को मिलाने वाली रेखा यानी डी समानांतर हो बीसी के, बीसी के, तब दो को यहाँ से रिलेशन आएगा। आइए लिखा जाए, एडी बट्टा डीबी, एडी बट्टा डीबी और बराबर एई, एई बट्टा ईसी, एगो ए रिलेशन आया, और एक और रिलेशन आएगा, छोटका बट्टा बड़का। देखिए छोटका आई पूरा लेंगे तो बड़का, ये देखिए छोटका पूरा लेंगे तो बड़का, देखिए छोटका ये बड़का, छोटका बट्टा बड़का। दूसरा का रिलेशन छोटका बट्टा बड़का, देखिए छोटका कौन है, ए डी, बट्टा बड़का कौन है, ए बी, बराबर छोटका बट्टा बड़का, छोटका है ए, बड़का कौन है, ए सी, छोटका डी, बट्टा बड़का कौन है, बी सी। यहां से आया दो रिलेशन, इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन में जो पूछेगा उसका हम लोग यूज कर लेंगे। क्लियर। किसी भी त्रिभुज में दो भुजा को मिलाने वाली यह जो रेखा है, अगर तीसरी भुजा के समानांतर हो जाए, यदि देखिए डी समानांतर बीसी के अगर समानांतर हो जाए, तो यहाँ से दो गो रिलेशन देगा, देखिए दोनों, और इस पर दोनों पर क्वेश्चन बनेगा। क्लियर। तो क्वेश्चन वहाँ आएगा तो फिर वहाँ पे चर्चा होगा, पूरा नस नस में घुस जाएगा, अभी नस में घुस गया होगा। बताइए भूलेंगे आप लोग, जब दो भुजा को मिलाने वाली है जो रेखा तीसरी भुजा के समानांतर हो, तो रिलेशन आएगा, देखिए ए डी बट्टा डी बी और बराबर ए बट्टा इसी के। दूसरा का रिलेशन होगा छोटका बट्टा बड़का, फिर छोटका बट्टा बड़का बराबर फिर छोटका बट्टा बड़का, है ना। चलिए समझ में आएगा, मिटाते। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस, क्योंकि हम लोग सारा चैप्टर इस तरह टाइप बाय टाइप पढ़ जाएंगे। और जो हमारे भाई सब्सक्राइब किए हैं वह सब्सक्राइब नहीं करेंगे। और प्लीज़ यार आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, लाइक भी करते रहिए आप लोग, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए आप लोग, सही ना। तो चलिए आगे चलते हैं। ए बी सी त्रिभुज है, डी, वही जो पीछे हम लोग पढ़े थे उसी पर थोड़ा सा चर्चा करना है। आइए देखा जाए। किसी भी त्रिभुज में दो भुजा को मिलाने वाली रेखा, दो भुजा को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर एवं आधी होती है। किसी भी त्रिभुज में दो भुजा को मिलाने वाली रेखा, यह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर एवं आधी होती है, एवं आधी होती है, यानी यह 2 होगा तो यह होगा कितना 1।
किसी भी त्रिभुज में दो भुजा को मिलाने वाली यह जो रेखा है तीसरी भुजा के समानांतर एवं आधी होती है, यानी डी समानांतर होगा बीसी के और इसकी आधी। तो कैसे लिखेंगे? टी बराबर हो जाएगा बीसी बटा टू, बीसी बटा टू। क्लियर? यानी डी यानी यह जो रेखा है इसका आधा होगा, यानी यह 2 होगा तो यह होगा कितना? 1। क्लियर? समझ में आ गया होगा। यानी किसी भी त्रिभुज में दो भुजा को यह मिलाने वाली जो रेखा है डी तीसरी भुजा के समानांतर एवं आधी होती है, यानी यह देखिए दोनों समानांतर है एवं इसका यह आधा है। यह 2 होगा तो यह होगा 1, वही लिखते हैं डी ए बराबर बीसी बाई 2। समझ में आ गया होगा। चलिए मिटाते हैं। चलिए मेरे दोस्तों आगे देखा जाए। ए बी सी त्रिभुज है। प्लीज देखिए, गौर से देखिए। आधार पर के दोनों कोणों का समद्विभाजक, आधार पर के दोनों कोणों का समद्विभाजक जहां मिलकर कोण बनाते हैं, सपोज यहाँ ए ओ पर मिलकर कोण बना है, यह कोण बनाते हैं, यह कोण बराबर होगा यानी बी ओ सी बराबर होगा 90 प्लस ए बाई 2। हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में इसको पढ़े थे, इस पर क्वेश्चन भी बनाए थे। क्लियर? समझ में आया? देखिए एबीसी त्रिभुज है, यह अंतर रूप से समद्विभाजक कर रहा है ना, अंतर रूप से। अब देखेंगे जब बाह्य रूप से समद्विभाजक करे तब किसी भी त्रिभुज में देखिए आधार पर के कोणों का समद्विभाजक, कोणों का समद्विभाजक यहाँ मिलकर जो कोण बनाते हैं, यहाँ मिलकर जो कोण बना रहे हैं बी ओ सी, यह कोण बराबर होगा 90 प्लस ए बाई 2। ए है यहाँ जो कोण दिया रहेगा वह लिखेंगे ए के जगह पर बाई 2, 90 प्लस ए बाई 2 हमेशा याद रखना है। इस पर क्वेश्चन हम लोग पीछे बना चुके हैं और इस पर क्वेश्चन और सारा आएगा असाइनमेंट में। चलिए समझ में आ गया होगा। क्लियर? जब अंतर रूप से देखिए समद्विभाजक कर रहा है तो 90 प्लस ए बाई 2, और जब जब बाहर से समद्विभाजक करेगा तो 90 माइनस ए बाई 2 होगा। उसको भी देखते हैं प्लीज। आइए आगे देखिए। ए बी सी त्रिभुज है। आइए देखिए, अब इस वाले भुजा को आगे बढ़ाने पर यह जो बहिष्कोण बना है और इस वाले भुजा को आगे बढ़ाने पर यह जो बहिष्कोण बना है, इस बहिष्कोण का समद्विभाजक और इस बहिष्कोण का समद्विभाजक जो मिलकर कोण बना रहा है, यह कोण बराबर होगा एंगल बी ओ सी बराबर होगा 90 माइनस ए बाई 2। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर? जब अंतर रूप से देखिए समद्विभाजक कर रहा था तो 90 प्लस ए बाई 2, और जब बाह्य रूप से देखिए समद्विभाजक कर रहा है तो 90 माइनस ए बाई 2। क्लियर? समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें करते हैं। चलिए आगे देखा जाए मेरे शेर भाइयों। ए बी सी यह है समकोण त्रिभुज। ओनली समकोण त्रिभुज में देखिए, समकोण त्रिभुज में यह कर्ण है ना, तो कर्ण का यह जो मध्य बिंदु होगा डी मान लेते हैं, यह जो कर्ण का मध्य बिंदु होगा, यह मध्य बिंदु तीनों शीर्ष से समान दूरी पर होगा। ओनली समकोण त्रिभुज में देखिए यह कर्ण, यह लंब, यह आधार ना, तो समकोण त्रिभुज में यह जो कर्ण का मध्य बिंदु होगा, यह मध्य बिंदु यानी इस वाले रेखा के बीचों बीच ना, यानी भुजा के बीचों बीच, तो यह जो मध्य बिंदु होगा, यह मध्य बिंदु तीनों शीर्ष से समान दूरी पर होगा। यानी यह भुजा 10 सेंटीमीटर का होगा तो यहाँ से यह 5 होगा, यहाँ से यह 5 होगा,
और यहाँ से यह भी 5 होगा, यानी जो कण का मध्य बिंदु होगा तीनों सिर से देखिए समान दूरी पर होगा। इसको कैसे लिखेंगे? AD बराबर CD बराबर BD ना, BD, यह BD है। बस याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन आएगा इससे बहुत सारा। चलिए इसको मिटाते हैं। यह तो 1 सेकेंड में इसका क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। आइए आगे देख लीजिए। ABC यह है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में देखिए कोण पर डाले गए लंब की लंबाई यानी D यानी BD बराबर समकोण त्रिभुज में कण पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर इसका लंबाई यानी BD बराबर होगा लंब गुने आधार बटा कण। हमेशा आप लोग याद रखिएगा, जब लंब की लंबाई पूछ देगा समकोण त्रिभुज में यानी BD की लंबाई जब पूछ देगा तो BD की लंबाई होगा लंब गुने आधार बटा कण। क्लियर? समकोण त्रिभुज में जब BD की लंबाई पूछ देगा यानी जब लंब की लंबाई पूछ देगा तो क्या होगा? लंब गुने आधार बटा कण, लंब गुने आधार बटा कण, यह वाला फॉर्मूला लगाएंगे आ जाएगा। क्लियर? देखिए समकोणिक बिंदु से सामने वाली भुजा पर लंब डाले है ना, लंब, तो यह लंब यह नहीं कि बीचों बीच ही होगा, लंब कोई भी हो सकता है, यह सारा लंब ही है, कोई भी हो सकता है लंब। तो इस लंब की लंबाई बराबर होगा लंब गुने आधार बटा कण। क्लियर? निकालना होगा लंब गुने आधार बटा कण, हम लोग निकालेंगे। ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग। चलिए इसको मिटाते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने ट्रायंगल का थ्योरी समाप्त कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका असाइनमेंट शुरू किया जाएगा जो कि टाइप बाई टाइप बनाया गया, पहले टाइप 1 टाइप 2 इस तरह हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस, और प्लीज़ यार आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत